Are you trying to delay your pregnancy because you have not found the right partner? Or you are too busy in your educational and work commitments? Or you are just not ready for a pregnancy? Or unfortunately, you've been diagnosed with a cancer? Egg freezing in all the above scenarios can be a boon to help you make pregnant later on when you are ready for it. Hello everyone, I am Dr. Prachi Binara, Senior Consultant, Birla Fertility and IVF, Gurgaon. So to begin with, what is egg freezing? Egg freezing or oocyte cryopreservation is a technique in which mature eggs can be frozen for n number of years in liquid nitrogen at a temperature of minus 190 degrees centigrade. Who requires egg freezing? One can do egg freezing for social reasons. If unfortunately you've been diagnosed with cancer, the chemotherapeutic drugs and radiotherapy can inhibit the quality of eggs, so egg freezing is required in such scenarios. If unfortunately you have a declining ovarian reserve or a surgery is scheduled on your ovaries due to endometriosis or cyst in the ovaries, in all the above scenarios, egg freezing can help you become pregnant at a later stage. अब आइए समझते हैं कौन से टेस्ट कराना चाहिए एग फ्रीजिंग से पहले। एग फ्रीजिंग से पहले जरूरी है कि हम महिला का एग रिजर्व या ओवेरियन काउंट जान लें। एग काउंट जानने के लिए वी डू अ ब्लड टेस्ट व्हिच इज कॉल्ड AMH, व्हिच इज अ सिंपल ब्लड टेस्ट, कैन बी परफॉर्म्ड एनी टाइम ऑफ योर menstrual cycle. And AMH is also collaborated with the ultrasound, and the number of AFCs or antral follicular counts are counted to predict your ovarian reserve. AMH और ultrasound के अलावा viral screening भी जरूरी है before you plan egg freezing. वायरल स्क्रीनिंग का मतलब है HIV, HBsAg, HCV, इस तरीके के वायरल इन्फेक्शंस की स्क्रीनिंग। अब आइए समझते हैं एग फ्रीजिंग एक्चुअली में होती कैसे है। एग फ्रीजिंग का पहला स्टेप होता है ओव्यूलेशन इंडक्शन। नॉर्मली हम सब महिलाओं की अंडेदानी में एक अंडा मैच्योर होता है, पर जब हम किसी औरत को फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इंजेक्शंस लगाते हैं तो उनकी ओवरीज में मल्टीपल एग्स ग्रो करने लगते हैं। नॉट टू मेंशन कितने एग्स ग्रो करेंगे डिपेंड्स अपॉन द AMH और एग रिजर्व ऑफ दैट लेडी, एंड ऑफ कोर्स FSH हार्मोन या कोई भी गोनाडोट्रोपिन सेफ लिमिट्स के अंदर ही महिला को दिया जाता है। जब ये सारे अंडे मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि जिस फॉलिकल में ये बंद हैं वो 19 to 20 मिलीमीटर के पहुंच जाते हैं, तब एक फाइनल मैच्योरेशन इंजेक्शन which is unanimously known as trigger injection is given, और ट्रिगर इंजेक्शन के 36 घंटे के बाद एक छोटी सी डे केयर सर्जरी के द्वारा एग्स रिट्रीव किए जाते हैं। दिस डे केयर सर्जरी इज जस्ट 15 to 20 मिनट्स इन ड्यूरेशन, जिसमें पहले लेडी को बेहोश किया जाता है, फिर वजाइनल प्रोब के साइड में एक बारीक सी निडल लगा के राइट और लेफ्ट ओवरी से अंडे रिट्रीव किए जाते हैं। जनरली द लेडी इज अप एंड अबाउट एंड एबल टू गो टू वर्क 1 डे आफ्टर एग फ्रीजिंग। अगर आपको एग फ्रीजिंग प्रोसेस के बाद पेन है या फीवर आ रहा है या ब्रेथलेसनेस हो रही है या ब्लोटिंग सेंसेशन ज्यादा है, तो प्लीज अपने डॉक्टर से दोबारा मिलिए। दीज आर ऑल माइन्यूट सिम्टम्स एंड कैन बी इजीली कंट्रोल्ड बाय गिविंग यू optimal medications. अब सबसे important question है, how many eggs are required to be frozen? So research हुई है दुनिया भर में, जिसमें हमें ये बताया गया है कि generally 9 to 12 eggs is sufficient for one pregnancy and 18 to 20 good quality eggs are generally sufficient for 2 pregnancies. So कितने eggs freeze करने चाहिए डिपेंड करता है आपकी आगे की फैमिली प्लानिंग पे। अब कब तक ये एग्स फ्रीज हो सकते हैं? सो फ्रेंड्स, n नंबर ऑफ इयर्स के लिए ये एग्स इजीली फ्रीज किए जा सकते हैं, बट जनरली हमारी गवर्नमेंट रिकमेंड करती है कि हम इन एग्स को विद इन 10 इयर्स यूज कर लें। नाउ अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, डज एग फ्रीजिंग डिक्रीज आवर ओवेरियन रिजर्व? सो आइए इसके पीछे साइंटिफिक कंसेप्ट समझते हैं। हर साइकिल में एक पूल ऑफ एग सेलेक्ट होता है हमारी ओवरीज में, एंड आउट ऑफ दिस पूल वन एग टेक्स लीड एंड बिकम्स अ डोमिनेंट फॉलिकल, and the rest of 9, 10, 12 eggs die. In egg freezing, by giving you hormonal injections called gonadotropins, we attempt to
save the ones which were otherwise destined to die in that cycle. So please do not worry. Egg freezing will never deplete your ovarian reserve. Now, when should a girl plan for egg freezing? So any major girl can plan egg freezing as soon as possible. So the usual sentence is sooner the better. If unfortunately one is diagnosed with cancer, even a minor girl can freeze her eggs. Now last but not the least, what is the general cost of egg freezing in India? हमारे देश में जनरली एग फ्रीजिंग की कॉस्ट 1.2 से 1.5 लाख के बीच में होती है। ये एक बहुत ही कॉमनली डन प्रोसीजर है और ज्यादातर आईवीएफ सेंटर्स में एग फ्रीजिंग की सुविधा उपलब्ध है। So friends, if you are planning to delay your pregnancy, if you want to live your life today and plan pregnancy later on, egg freezing is a boon. Please consider it before it's too late. Thank you.